हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे लाइम के बारे। पिछले क्लास में हमने सीमेंट देखा था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस लगाए थे। आज लाइम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टिम्बर या फिर मोटार पढ़ेंगे, जैसा होगा वैसा देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लाइम हमें कैसे मिलती है? कैल्सिनेशन प्रोसेस से। जो हम लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन करते हैं उससे हमें लाइम स्टोन मिलती है। लाइम कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है, CaCO3 जब कैल्सिनेशन प्रोसेस से गुजरता है तो हमें CaO प्लस CO2 मिलती है। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइम जो डिपेंड करती है वो प्योरिटी ऑफ लाइम स्टोन पे डिपेंड करती है। जितना हमारा लाइम प्योर होगा उसे हम क्विक लाइम कह देंगे। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो वाटर से जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। क्विक लाइम जो हमारा होता है वो वाटर से जल्दी रिएक्ट करेगा, और लाइम इसके थ्रू जो हमें जो लाइम ऑब्टेंड होगी वो पाउडर्ड फॉर्म में होगी, और इसके साथ बहुत सारा हीट रिलीज़ होता है जिसे हम स्लेकिंग कहते हैं। जैसे कि वहाँ हमारा सीमेंट में भी हीट रिलीज़ होता था जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और स्लेक लाइम का टेंडेंसी होता है कि वो CO2 से रिएक्ट कर जाता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो हमारा CaCO3 के फॉर्म में होता है। ओके, ये हमारा प्रोसेस CaCO3। ये जब कैल्सिनेशन प्रोसेस से गुजरेगा तो CaO प्लस CO2 मिलता है, और यही CaO जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम स्लेकिंग कहते हैं। और यहाँ पे हमें जो स्लेक्ड लाइम मिलती है वो CaOH2 के फॉर्म में मिलती है, और इसके साथ बहुत सारा हीट रिलीज़ होता है स्लेकिंग प्रोसेस में। इसके बाद CaOH2 की टेंडेंसी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा, और उसके बाद हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में CaCO3 मिल जाती है जिसे हम लाइम कहते हैं। अब हमें देखना है कि अलोंग विथ लाइम इन लाइम स्टोन सम प्योरिटीज़ भी होती है। अब वो प्योरिटीज़ क्या है? क्ले है, सिलिकेट्स है, सोडियम सिलिकेट है, सल्फेट है, अलोंग विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, और ये these are known as impurities which imparts hydrolosity to the lime which is in the range of 8 to 30%। अब ये हाइड्रोलॉसिटी क्या होती है? एबिलिटी टू सेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे लाइम कितने तरह के होते हैं। प्योर लाइम होता है, हाइड्रोलिक लाइम होता है, पुअर लाइम होता है। तो क्या कैटेगरी है जो जिसके बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं? तो टाइप्स ऑफ लाइम में हमारा फर्स्ट जो है वो प्योर लाइम है। प्योर लाइम की प्योरिटी कितनी होती है? इसमें जो लाइम स्टोन हमें मिलता है उसकी प्योरिटी 95% से ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब यहाँ 5% या फिर उससे लेस हमारा इम्प्योरिटीज़ होना चाहिए। इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, हाई कॉस्टिक लाइम भी कहते हैं। यहाँ पे जो हमें स्लेकिंग मिलती है, जो हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद जो ऑब्टेन करते हैं स्लेकिंग प्रोसेस, उस स्लेकिंग जो होती है हमारी विगोरस होती है। ठीक है, इससे हमें फैट लाइम मिलती है। इसकी कलर जो होती है वो परफेक्टली वाइट कलर होती है, इसलिए हम इसे कभी कभी वाइट लाइम भी कह देते हैं या फिर मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसकी प्लास्टिसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ये बहुत स्लो सेट करता है किसी सरफेस पे हम इसे लगाते हैं तो। और इसकी यूज़ हम कहाँ करेंगे? एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए और प्लास्टरिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कलर देता है हमारा वाइट वॉशिंग के बाद, और ये स्लो सेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुअर लाइम। पुअर लाइम क्या है? जिसकी प्योरिटी 70% से कम हो, दैट इज़ नोन एज पुअर लाइम। इसकी स्लेकिंग जो होती है वो स्लो होती है। हमारा प्योर लाइम में स्लेकिंग क्या था? विगोरस स्लेकिंग था, और यहाँ पे स्लो स्लेकिंग होगा। ये स्लो सेट करेगा। इसकी कलर जो होती है वो मडी वाइट कलर होती है। ये इन्फीरियर वर्क के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर का नहीं होता है, इसलिए इसे अंदर के ही काम में यूज़ करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क का जो फाउंडेशन का काम होता है उसके अराउंड हम इसकी यूजेस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हमारा हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम इसे हम क्यों कहते हैं? इसके एबिलिटी टू सेट के कारण। मतलब ये इसका जो मतलब एक तरीका है जिस तरीके से सेट कर जाता है, इसकी जो एबिलिटी है जिस कारण से सेट कर जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक लाइम। इसका जो प्योरिटी होता है वो 70 to 95% के रेंज में रहती है। 95% से ग्रेटर होगा तो दैट इज़ रिच लाइम, और 70% से कम होगा दैट इज़ नोन एज पुअर लाइम। इसकी भी स्लेकिंग जो होती है वो स्लो होती है। रिच लाइम में हमारा विगोरस होता है, और पुअर लाइम में भी हमारा स्लो स्लेकिंग होता है। उसके बाद ये इसकी सेटिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। इसे क्ले और सुर्खी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कलर होती है ऑफ वाइट कलर। इसे यूज़ कहाँ करते हैं? ब्रिक मैसोनरी में और कंक्रीट के समय, लाइम कंक्रीट बनाने में। ओके,
अब हम यूजेस ऑफ लाइम पढ़ेंगे। लाइम की यूजेस कहाँ कहाँ होती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसे यूज़ करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन में यूज़ करते हैं, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसकी यूजेस होती है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, वाइट वाशिंग में तो हम करते ही, प्लास्टरिंग में भी करते ही हैं, पुट्टी वगैरह बनाते हैं हम, तो सारा हमें इसी से ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम टिम्बर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन लाइम और सीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो वो भी हम देखते चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।